1980 का अमेरिका का शटल्य का एक ऐसा शांत और खूबसूरत शहर, लेकिन इसी शहर के किनारे बहती थी एक नदी जिसका नाम था ग्रीन रिवर। इस नदी ने एक ऐसे रहस्य छुपा कर रख रखे थे जिसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लोग नहीं जानते थे कि उसी नदी के पास एक आम से दिखने वाले आदमी के भीतर एक ऐसा राक्षस छुपा हुआ है जिसने 20 साल तक पुलिस वालों को चकमा दिया, उन्हीं की मदद कर करके, जो आने वाले सालों में अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर बनने वाला था। और पूरी दुनिया ने उसे नाम कह दिया था द ग्रीन रिवर किलर। अमेरिका के शटल्य शहर के ग्रीन रिवर के पास एक आदमी रहता था जिसका नाम था गैरी रिचवे। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कोई शक भी नहीं कर सकता था। रोज काम पर जाने वाला ट्रक पेंटर, पड़ोसियों के लिए हिसाब से क्यूट पर्सन, शादीशुदा, लेकिन इसी शांत चेहरे के पीछे छुपा था एक दोहरा जीवन वाला प्रेडिटर जो रात के अंधेरे में अपने टारगेट ढूंढता था और सुबह ऐसे बिहेव करता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही वजह थी कि पुलिस वालों को सालों तक उसकी परछाई भी नहीं मिली थी। 1982 की एक गर्म दोपहर, कुछ लड़के ग्रीन रिवर के पास खेल रहे थे। तभी उनके पास एक लाश बहकर आई और उन्होंने पुलिस को बुलाया गया। और कुछ ही मिनटों में ऑफिसर ने नदी के किनारे खड़े थे और उनके सामने पड़ी थी एक यंग लड़की की लाइफलेस बॉडी। पुलिस ने सोचा कि ये सामान्य क्राइम होगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में 1 से 2, 2 से 3 बॉडीज़ की संख्या बढ़ती चली गई। सभी विक्टिम्स यंग वुमेन थी। शटल्य में डर फैल चुका था कि और मीडिया ने भी पहली बार नाम दे दिया था ग्रीन रिवर किल। इस केस को 10 से 15 साल गुजर चुके थे। पुलिस ने इस केस में वो सब किया जो कर सकती थी। 40 सस्पेक्टर इरोगेट बनाए, 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, हेलीकॉप्टर, डॉग, हर टेक्नोलॉजी यूज़ की, लेकिन किलर सामने नहीं आया। और जब इस प्रोफाइल को जॉन डगलस को दी गई तो उनका कहना था कि किलर एक नॉर्मल फैमिली मैन होगा, डिसिप्लिन वाला जॉब करेगा, इमोशनल कनेक्शन नहीं होंगे, बिल्कुल दिखने में आम आदमी होगा। और ये सब डिस्क्रिप्शन गैरी रिचवे से 100% मैच करती थी। पुलिस वालों को सीधा शक गैरी रिचवे पे चले जाता है। वो एक ऐसा बंदा जो उनकी पुलिस वालों की मदद किया करता था। और जब पुलिस वालों को इस बात का पता चला तो वो हैरान हो गए थे। फिर जॉन डगलस ने जब उससे पूछा कि क्या सारे मर्डर तुमने किए हैं, तो वो नहीं मानता। तो उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो डीएनए टेस्ट में भी वो इनोसेंट माना जाता है। और उसका ये भी कहना था कि मैं एक फैमिली बनता हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा। फिर इस बात को 10 से 20 साल गुजरते रहते हैं, लेकिन मर्डर पे मर्डर होता जाता है ग्रीन रिवर के पास। लेकिन वो सीरियल किलर अब भी हाथ नहीं आता पुलिस वालों को। अभी कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा अमेरिका हिल जाता है। 1980 में डीएनए टेक्नोलॉजी वीक थी, बट 2001 तक साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस वालों ने फिर से कुछ माइक्रोस्कोपी सैंपल का फिर से डीएनए टेस्ट किया और रिपोर्ट आने पर ऑफिसर की सांसें रुक गई। डीएनए मैच हुआ गैरी लियोन रिचवे के साथ। 20 साल से जिस किलर को अमेरिका ढूंढ रहा था वो एकदम उनके सामने था। और अरेस्ट के बाद गैरी ने पुलिस को ठंडी सी आवाज़ में कहा, आई किल्ड सो मैनी आई लॉस्ट काउंट। उसने 49 मर्डर एक्सेप्ट किए। पुलिस वालों का मानना था कि एक्चुअल नंबर 70+ था। तो गैरी डिस्क्राइब करता है कि वो विक्टिम्स को चुनता कैसे था और कितना शांत रहकर सब एग्जीक्यूट करता था और अगली सुबह काम पर ऐसे जाता था जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। तो इस तरह अमेरिका का सबसे बड़ा सीरियल किलर पकड़ा गया।